मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। जय मसीह। फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, जो मुझे फॉलो करते हैं, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं इस वक्त कोलाकुची से प्रसारित हूं और एक बार दिखा दीजिए हमारी मंडली को। हम थोड़े जरूर हैं लेकिन बहुत है प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं और यूट्यूब में जो मैं अपलोड करूंगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मेरे चैनल को गोविंद के एमएमबी करके जो है वो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं आप खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक के द्वारा लोगों तक पहुंचे, ताकि वो शिक्षित हो और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। तो एक बार जोरदार ताली राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु राजा के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, चंगे हैं। पिछले हफ्ता में आ नहीं पाया, कारण ये था कि हम मेघालय गए थे। आज मैं उपस्थित हूँ, आज मैं प्रेजेंट हूँ आपको शिक्षा देने के लिए। तो आप बने रहिए, तैयार रहिए और खूब शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी बातों को, प्रतिक्रियाओं को लिखते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि यस आप देख रहे हैं, आप एक्टिव है। और अपने कलीग्स को और एमएमबी की खरी शिक्षाओं को, आपका अगर पर्सनल कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर कीजिए ताकि लोग जाने सही शिक्षा को। मकसद एक ही है कि हम मसीह की देह को शिक्षित करें, अपनी उन्नति नहीं मसीह की उन्नति करें। हालेलुया। तो चलिए ताली बजा दीजिए इस राजा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विवेक ठीक दिख रहा है ना स्क्रीन में? ओके। तो मैं आज जो विषय लेके आया हूँ बहुत ही कुंदा विषय है, बहुत ही अद्भुत विषय है और समझने योग्य विषय है। और आज गहराई में आपको बताने जाऊंगा। सो विषय जो है मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था, फेसबुक में नहीं अपलोड कर पाया। तो विषय जो है आज देख लीजिए, ये विषय है तीसरा दिन। हालेलुया। आज मैं बहुत ही अलग तरीका से इसको अलग प्रकाशन में लेके आया हूँ। तीसरा दिन, थर्ड डे, द थर्ड डे। बाइबल में तीसरा दिन का बहुत जिक्र है और इस तीसरे दिन को हम आज समझेंगे और जानेंगे। सो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ फेसबुक में मेरे भाई और बहनों और मेरे जो फॉलोअर्स है। आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हैं। एकदम शेयर कीजिएगा क्योंकि जरूरी है। शेयर करने से पैसे नहीं लगते, इसलिए कि खरी शिक्षा लोग, अगर आपके शेयर करने से ये वचन से किसी का जीवन बदलता है तो आप भी उस में भागी हैं। आप भी स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करने के लिए भागी हैं। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। सभी तैयार है? Yes. और फेसबुक में क्या आप तैयार है तो कमेंट में लिखिएगा यस। क्या आप तैयार है? तो चलिए शुरू हो जाइए। अपनी आंखें और अपने कान को एकदम बना के रखिए, नजरें टकटकी लगाए रखिए, कारण कि आपको देखना, जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हैं वो देख ले। यहाँ सुनना और दिखाना दोनों है। आमीन। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तीसरा दिन मुझे एक प्रकाशन मिला और वो प्रकाशन में आपको दे रहा हूँ। तीसरा दिन यीशु रिजरेक्शन हुए थे, है ना? इसका रहस्य को हम जानेंगे तीसरा दिन को। आइए मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। ताली बजा सकते हैं। तीसरा दिन को एक अद्भुत घटना पुराने नियम में बताया गया है। जब व्यवस्था दिया जा चुका था, उसमें से एक नियम तीसरे दिन का भी था। देख लीजिए यहाँ पे मूसा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा और वहां पे देख लीजिए कि बछड़े का मीट है, ठीक है, और नीचे देख सकते हैं कि एक मेमना है। और ये अद्भुत कनेक्शन में इमेज के फोटो जो मुझे गूगल में मिला, प्रभु को धन्यवाद है कि ऐसे फोटो मिल जाते हैं कि मैं वचन से कनेक्ट कर पाता हूँ। आपको कैसा लग रहा है अब तक? अब प्रतिक्रिया देते रहिएगा ताकि आप एक्टिव रहे और शेयर करते रहिएगा। तो देखिए, तो मैं ये मूसा है और वहाँ क्या है, वेदी पे बलि दिया जा रहा है, ठीक है, और नीचे एक मेमना है जिसका बलि दिया जाएगा। अब देखिए एक बहुत ही अद्भुत प्रकाशन है, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, मैं जानता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रभु आपसे बात करेगा, एक अलग एंगल से बात करेगा, क्योंकि ऐसी खरी शिक्षा कहीं और नहीं मिलने वाला, ऐसा प्रकाशन कहीं और नहीं मिला। आइए मैंने पुराने नियम से वचन उठाया है, ले व्यवस्था 19 का 5 और 6 पद। ले व्यवस्था 19 का 5 और 6 पद। आइए पढ़ते। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, क्या है? जी ध्यान दीजिएगा, बलि बहुत प्रकार का है। अन्न बलि है ना, होम बलि है आप क्या बोलते, अन्न बलि, होम बलि, और ये मेल बलि है। फिर पाप बलि भी है। तो ना अन्न बलि बोला प्रभु ने, ना ही
होम बलि बोला और ना ही पाप बलि बोला। ये जो एक बलि है वो है मेल बलि। और अब जैसे नाम है उसी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि मेल बलि का मतलब है कि परमेश्वर से मेल मिलाप करने का एक बलि। कैसा लग रहा है जी? आवाज में आप जवाब देते रहिएगा बुलंद के साथ में और एकदम तैयारी में। बहुत ही अद्भुत। परमेश्वर ने कहा जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। हालेलुया। क्या बात है। ले व्यवस्था में मूसा को कहा कि मुझे ऐसा वैसा बलि नहीं चाहिए। अरे बलिदान तो बहुत ही प्रकार का है, अन्न बलि है, मेल बलि है, होम बलि है, ठीक है, पाप बलि है, ठीक है, और एक है जैसा क्या बोलते हैं जैसाजेल का, जो उसमें मतलब इस्राएलियों का पाप उस भेड़ पे रख के उसको छोड़ दिया जाता था जंगल में। वो बलि नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं ये एक तरह का अश्वमेघ है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो परमेश्वर ने मेल बलि का बात किया। जब मेल बलि करो इसका मतलब है कि ये जो बलि है ये डिफरेंट है, सबसे अलग है। आमीन। मैं बहुत ही कोशिश करूंगा क्योंकि ऐसे ये जो टफ विषय है इसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि जब यहोवा ने कहा कि जब तुम मेल बलि करो तो ऐसा बलिदान करना। परमेश्वर को ऐसा वैसा बलिदान नहीं चाहिए, ऐसा बलिदान चाहिए जिससे वह प्रसन्न हो, ना कि आपका पास्टर प्रसन्न हो, ना कि आपकी कलीसिया खुश हो। और पौलुस इस बात को कहता है रोमियो 12 का 1 और 2 में। पढ़िए विवेक, रोमियो 12 का 1 और 2 में क्या कहता है, कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए जी। पीछे मत हटिएगा शेयर करने से पहले, क्योंकि ये अद्भुत टॉपिक कहीं और नहीं मिलने वाला इस विषय पे। और इस थोड़ा सा ही मैंने अभी तक बोला है, आगे तो बाकी है और मैं अपने समय पे ही खत्म करूंगा जी। रोमियो 12 का 1 और 2 जी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता, जो वर्ड आया है परमेश्वर को भावता मतलब परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। आपका बलिदान परमेश्वर को मतलब प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। यहाँ पे वही बात कहा गया है। अगर जब तुम मेल बलि लाओ ना तो ऐसा बलिदान करो। देखिए ऐसा कहा है वर्ड, देखिए ऐसा बलिदान करो जिससे मैं तुमसे खुश हो जाऊं। वाह। और मुझे लगता है कि मनुष्य ने, इस्राएलियों ने आज तक परमेश्वर को खुशी नहीं किया, क्योंकि मनुष्य खुद ही खुश नहीं है तो क्या खुश करेगा। मनुष्य को जितना भी मिले कम है, लेकिन ये बलि अनोखा है। ये ना तो पाप बलि है ना तो होम बलि है, ये सीधा मेल बलि है। ताली बजा सकते हैं, ये मेल बलि है, ये मेल मिलाप कराने का बलि है और ये किसी और को नहीं दिया जाएगा। मेरा विषय से मैं हटा नहीं हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं अपने विषय पे ही हूँ। तीसरा दिन याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इतना समय ही इतना हुआ है, अभी तो बहुत है। आइए देखते हैं। ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। अब मांस आता है, क्योंकि मैंने फोटो में क्या रखा था देख लीजिए, यहाँ मांस दिख रहा है जी। आइए देखते हैं। अब ये इस्राएलियों के लिए था, ठीक है, उन्हीं से कहा गया है उसका मांस बलिदान के दिन। अब एक दिन आ रहा है बलिदान के दिन, मैंने दिन में पीला रंग डाला है, ठीक है। बलिदान के दिन किसका मांस? उसका मांस जो आपको मेल मिलाप कराएगा परमेश्वर से, उसका मांस, उस मेमने का मांस दूसरे दिन खाया जाए। आप 2 दिन तक क्या कर सकते हो? खूब खा सकते हो दूसरे दिन, लेकिन तीसरा दिन तुम्हारे लिए नहीं है। वाह, ताली बजा सकते इस बात के लिए। मैं इस कठिन जो नई व्यवस्था का जो ये कठिन जो आप लोग को समझने में होता है, इसको मैं इजी कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आएगा। आप जो जुड़े हैं ना, कितने लोग हैं जुड़ रहे हैं ना, तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए उसे आग में जला दिया जाए। क्या बात है। क्यों प्रभु? दूसरा दिन में क्या हो गया? तीसरा दिन में क्या कारण है? यही मैं लाया हूं भेद, तीसरे दिन का भेद जो प्रभु ने मुझे रात को बताया और मैंने यहाँ पे उसको बना के, और मैं आपको जो मन्ना प्रभु ने दिया वो आपको खिला रहा हूँ।
यानी कि अच्छा चरवा अच्छा चारा देता है, तो अच्छा चरवाहा ने चारा दिया, वो चारा आपके आत्मा का खुराक है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको, वो खुराक आपके आत्मा को तंदुरुस्त करता है। शरीर के लिए तो सभी जी रहे, पूरा दुनिया जी रहा है, लेकिन हम मसीह, हम विश्वासी आत्मा के लिए जीते हैं, शरीर के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं, तो उसका मांस के बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, 2 दिन आप खूब खा सकते हो, आनंद से के साथ में खा सकते हो, लेकिन तीसरे दिन, वजह क्या है, तीसरे दिन तक जो रह जाएगा नहीं खाया जाएगा, उसको होम बलि करके जला दिया जाएगा। तीसरा दिन, क्यों? क्योंकि तीसरा दिन आपके लिए नहीं है। देखिए आगे लिखा है, देखिए कितना बढ़िया अद्भुत है, तीसरे दिन होम बलि करके जलाना है। दिख रहा है वहां पे आगे में, ये मिलाप वाला तंबू का है, ये मांस जो बच जाएगा ये तुम तीसरा दिन नहीं खाओगे, किसी भी हाल में नहीं खाओगे। कैसा लग रहा है? किसी भी हाल में ये नहीं खाओगे, लेकिन ये जो बचा हुआ है ये तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि 2 दिन तुम्हारा है, लेकिन तीसरा दिन तुम्हारा नहीं है, तीसरा दिन मेरा है। हालेलुया, तीसरा दिन मेरा है। वो होम बलि जो पवित्र आगे वो मेरा है। देखिए वचन रखा हूं मैं, देखिए आइए, तीसरा दिन हमारे लिए घृणित है, परमेश्वर के लिए पवित्र है, क्योंकि तीसरा दिन का जो होम बलि होगा वो पवित्र पदार्थ है, ऐसा लिखा है। आइए देखते हैं, ले व्यवस्था 19 का 6 पद। आइए, मैंने एक करके रखा है, कैसा लग रहा है? कमेंट करते रहिएगा, खूब कमेंट करते रहिएगा, खूब शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलने वाला। ले व्यवस्था 19 का 6 पद, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। आइए आगे, क्यों? कारण क्या है? प्रश्न उठता है, तीसरा दिन क्यों आग में जला दिया जाए? क्यों आग में जला दिया जाए? मैंने बताया तीसरा दिन क्यों आग में जला दिया। आइए देख लीजिए फोटो, मूसा से कहा था परमेश्वर ने, उसका ही कॉन्टेक्स्ट में 19 का 7 और 8 देखिए क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। तीसरा दिन परमेश्वर का है, ठीक, क्योंकि लिखा है उसके, अगर तुम उसमें से खाओगे तीसरे दिन तो वो घृणित ठहरेगा इस्राएलियों के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, और वो ग्रहण ना किया जाएगा। तुम्हारा वो मेल बलि नहीं ग्रहण होगा तीसरा दिन, दूसरे दिन के ग्रहण होगा। दूसरे दिन तुम खूब खाओ, लेकिन बच जाता है जो, तो लेकिन उसको होम बलि अगर नहीं करके तुम खाओगे तो घृणित होगा, तुम्हारे लिए घृणित होगा। हाँ, घृणित होगा, ठहरेगा और ग्रहण ना किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराएगा। इसका मतलब तीसरा दिन इस्राएलियों का नहीं है, तीसरा दिन हमारा नहीं है, तीसरा दिन राजाओं का राजा यीशु राजा के लिए है, पिता परमेश्वर के लिए। जो बलिदान जो रह जा रहा है, वो जो मांस रह जा रहा है, और वो जो होम बलि हो रहा है वो पवित्र, देखिए उनके लिए घृणित है, लेकिन परमेश्वर का वो पवित्र पदार्थ है। वाह, वो अरे जो बच गया तीसरा दिन का बलि का, जो बलिदान का है, वो पवित्र पदार्थ है परमेश्वर के लिए। उसको अगर तीसरा दिन खाओगे तो वो अपवित्र ठहरेगा इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के लिए पवित्र और इस्राएलियों के लिए घृणित। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है जी? तो परमेश्वर का ये पवित्र पदार्थ है, और ये कौन है? ये इसमें कौन दिख रहा है? मुझे साफ साफ यीशु राजा दिख रहा है। जो बलिदान हुआ गया है वो तीसरे दिन का वो परमेश्वर का है। दूसरा 2 दिन का मेमना तुम्हारा मेमना था, इजरायलियों का मेमना था, लेकिन तीसरा दिन का जो मेमना बलिदान हुआ है वो पिता का है, वो मेरा मेमना है। पिता कह रहे को मेरा मेमना है, तुम्हारा नहीं। आमीन। उसमें तुमको बलिदान करो, मेरे लिए लिखा। देखिए फिर से पढ़ देता हूँ। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा, किसके लिए? इस्राएली के लिए, और ग्रहण ना किया जाएगा, ठीक, और ना ग्रहण किया जाएगा। और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ, यानी कि तीसरा दिन जो होम बलि होगा वो पवित्र पदार्थ है यहोवा का, लेकिन तुम अपवित्र ठहराओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने यीशु के रिजरेक्शन को जो तीसरे दिन हुआ था उसको आपने किसके लिए खाया है? ये सोचिए आप, क्या आपने उसको पवित्र ठहराया है उसकी आज्ञाओं को ना मानकर, या उसके बलिदान को ना स्वीकार कर कर? आप विश्वासी तो जरूर है, लेकिन उसके पवित्र पदार्थ जो आपके जिसके लिए था, परमेश्वर ने जिसके लिए कुर्बान कर दिया, वो तीसरा दिन जिसका था उसको वो हमको दिया गया है। उसका क्या? अब प्रभु में होकर भी अगर प्रभु में नहीं है तो उसके पवित्र जो बलिदान है उसको अपवित्र ठहराया है, वो पवित्र पदार्थ यीशु। आमीन।
जी आगे देखते हैं। पहला, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार उठाया। जो यीशु को अपवित्र ठहराता है, पाप कर कर विश्वासी होकर, जितने भी क्षमा कीजिएगा मेरा ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, विश्वासी होकर अगर आप पाप के जीवन में जी रहे हैं तो आप उसके तीसरे दिन का बलिदान को अपवित्र ठहरा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अगर आपके अंदर बेविचार है, आपके अंदर क्रोध है, आप गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं जो कि बाइबल नहीं सिखाता है, वैसे में अगर फंसे हुए हैं तो आपकी उसका पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराए। यानी कि पवित्र पदार्थ किसी और का नहीं, ये यीशु है। आमीन। ये पिता का मेमना है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए उसको अपने अधर्म का, अगर जो अपवित्र ठहराएगा वो अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वो प्राणी अपने लोगों में नष्ट किया जाएगा, इजरायलियों में नष्ट किया जाएगा। कैसा लग रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा दिन, यहाँ ताली बजा दीजिए। यहाँ तीसरा दिन होम बलि हो रहा है। आपको पता है ये आग में क्यों दसाया गया, क्यों प्रभु ने कहा कि तीसरा दिन, इसका रहस्य क्या है? आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यीशु नरक में गए थे ना, हेडिस में, याद है ना आपको? पहला पत्रस के वचन में हेडिस में गए थे, और आपको या यहूदा का भी किताब में आपको मिल जाएगा। वो कहाँ गए थे? हेडिस में गए थे। और यीशु कब्र में थे 2 दिन, 3 दिन नहीं थे, 2 दिन थे, क्योंकि तीसरा दिन तो यीशु का रिजरेक्शन था। और इसका भी कनेक्शन मैं आगे दूंगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या लिखे? 2 दिन तुम खाना। उसका बलिदान अब हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन तीसरा दिन परमेश्वर ने किसी के लिए, अपने लिए पवित्र ठहराया था। यहाँ होम बलि कराया गया उस मांस को तीसरे दिन के लिए। और तीसरा दिन सिर्फ परमेश्वर का रिजरेक्शन का दिन था, तो तीसरे दिन यीशु का था। आमीन, हालेलुया। मौत से फतह पाने का दिन था तीसरा दिन। हालेलुया। तो नरक में कितना दिन थे? 2 दिन थे। और अभी पूछेंगे कि ब्रदर गोविंद अब कैसे 2 दिन है, तो मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ रखूंगा, मैं आगे रखूंगा। ये जो वचन है, देखिए आगे बढ़ते हैं वचन। क्योंकि तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा 2 दिन तुम खाना। इस्राएलियों, क्योंकि उधार तो यहूदियों में से है, इस्राएलियों में से उधार है। उनको कहा कि 2 दिन तुम अपना मांस खाना, आनंद करना, ठीक है, लेकिन तीसरा दिन अगर तुम नहीं कर सकते, तीसरा दिन मेरा है, मैं उसको रिजरेक्शन करूंगा। मेरा पुत्र का पुनरुत्थान होगा और उसके साथ हमारा भी पुनरुत्थान होगा। आमीन। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए? कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। क्योंकि तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन था। अद्भुत है ना? पुनरुत्थान का दिन था। और तीसरे दिन कोई नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा ये पवित्र पदार्थ मेरा है, होम बलि सुखदायक बलिदान मेरा है, और तुमको ऐसा ही बलिदान करना है जो मुझे प्रसन्न हो। ये बात आया। आइए देखते हैं कैसा लग रहा है अब तक। आइए इसको समझते हैं, तीसरा दिन को समझेंगे। तीसरा दिन को मैं समझाना चाहूंगा आपको। कैसा लगा अब तक? वचन क्लियर है? जी फेसबुक में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसा लग रहा है? अगर अद्भुत लग रहा है तो शेयर कीजिए, आपको कमेंट करते रहिएगा, आपकी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। आइए तीसरा दिन का बात करते हैं। अभी यीशु का बलिदान नहीं हुआ यहाँ पे, और यीशु ने कहा अपने चेलों को कि चेले ने यीशु से कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम फसह का पर्व मनाएं? यीशु ने कहा कि कोठरी ले लो। लिया इन्होंने और वहां पे बैठे, और यीशु ने वहां पे इनको मत्ती का वचन में रोटी तोड़ के दिया। लेकिन याद रखिएगा, यीशु ने खुद नहीं खाया, दिया है। ये मेरी देह है, ये दूसरा दिन है। मतलब एक कनेक्शन दे रहा हूं। ये दिया है, ये दे दिया तोड़ के, ये लो तुम खाओ, ये इसमें से पियो। प्रभु भोज जो हम लेते हैं लॉर्ड सफर के दिन में, फसह का मेमना, क्योंकि तीसरा मेमना यहाँ पे है, ये बीच में है। ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा मेमना यहाँ पे है, तीसरे दिन का मेमना यहाँ पे है, जो अधोलोक में जाएगा 2 दिन, उनको भी कैदी आत्माओं को सुसमाचार देगा, लेकिन तीसरा दिन वो रिजरेक्शन होगा। आमीन। तो अब तक आप जानते थे कि 3 दिन वो नरक में थे? जी नहीं, 2 दिन नरक में थे। तो आगे मैं रखूंगा, क्योंकि दूसरे दिन में क्या होता है, तीसरे दिन में तो लाश सड़ना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, कब्र में अगर आप किसी को रखते हैं ना, तो 1-2 दिन, तीसरा दिन से सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको एक बता देना चाहता हूं, यीशु का लाश नहीं सड़ेगा। ये पहले से भविष्यवाणी थी, तीसरे दिन में सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक भविष्यवाणी है दाऊद के द्वारा, वो कहता है कि अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। जी, उसके लाश को सड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। आइए देखते हैं, आगे रखते हैं। मत्ती 26:17-18। यीशु ने कहा अपने चेलों को कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली।
क्या लिया? रोटी ली। ठीक है। डी बोला ना, व्यवस्था में क्या लिखा है? 2 दिन तुम खाया पिया करो, लेकिन तीसरे दिन जो रहेगा वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरा रहेगा, ये मेरा अपना रहेगा। वो पवित्र पदार्थ मेरा है, तुम्हारा नहीं। अगर पवित्र ठहराया उसको तो मैं तुम में नाश कर दूंगा। जी आइए, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ और हम खाते हैं। हम उसकी देह को खाते हैं, उस मेमने को खाते हैं जो ले व्यवस्था में परछाई के तौर पे एक दिया गया था, एक इजरायली को परछाई के तौर पे दिया गया था। अब तो खुद का खुद अस्तित्व प्रभु हमारे पास है। खाओ, और यही हम खा रहे हैं। लेकिन तीसरा दिन परमेश्वर का है। लेकिन तीसरा तो लोग खाओ, ये मेरी देह है। कहा उनसे, आइए देखते हैं। और तीसरे दिन और देखिए, खाओ। और आपको एक और घटना याद रखना, क्यों खाओ? क्योंकि प्रभु ने कहा किसी की नहीं सुनो, इसकी सुनो। आमीन, हालेलुया। जब दर्शन हो रहा था पहाड़ पे और यीशु थे और साथ में पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास थे, वो लोग थे, तो वहां पे 3 व्यक्ति प्रकट थे क्रूसीफाई होने से पहले। मूसा, एलिया और खुद यीशु, बीच में यीशु। इतने, क्योंकि यहाँ भी 3 थे। यहाँ एक भेद प्रकट होता है और आके ये कहता है कि प्रभु हमको यहाँ रहना अच्छा है। भाई तुमको किसने कहा पतरस? वहां बात हो रहा है ना, वहां परमेश्वर बात कर रहा है ना। तुम आके वहां पे बोलते हो कि हमको यहाँ रहना अच्छा है, हम तेरे लिए भी तंबू बनाएंगे, मूसा के लिए बनाएंगे और एलिया के लिए बनाएंगे। अरे बाप रे, प्रभु से पूछा नहीं तुमने? तुम बनाओगे परमेश्वर के, मूसा, एलिया और प्रभु के लिए तंबू? तो तब जाके ऊपर से सख्त देने बादल आता है और क्या कहता है? देखिए क्या कहता है। और ये गवाही दी गई, ये गवाही देगी कि ये जो तीसरा दिन का बात हो रहा है, ये गवाही दी, क्योंकि यहाँ पे प्रभु ने कहा कि मेरी देह है, खाओ। और इसने कहा तो खाओ, जी कहा तो खाओ। और ये गवाही दे जा चुकी है। किसने दिया? पिता परमेश्वर ने। उससे पहले प्रभु भोज लेने से पहले, मैं बेक आया हूँ, लेने से पहले ये गवाही दी जा चुकी है कि यह क्या है? मरकुस 9 का 7 पद मैं पढ़ रहा हूँ। तब एक बादल, पतरस ने बोल ही रहा था कि एक बादल ने उन्हें आकर छा लिया और कहा, और उस बादल में से यह शब्द निकला। किसका शब्द निकला? पिता परमेश्वर का। जैसे ले व्यवस्था में कहा कि तीसरे दिन अपवित्र नहीं ठहराना है, शब्द आया, निकला और क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गवाही दी जा चुकी है, इसकी सुनो। इसने कहा कि खाओ तो खाओ, मेरी देह है। ये जो मेरा मांस और लहू नहीं खाता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, अनंत जीवन उसका नहीं है। तो किसकी सुनो? आप तमाम दुनिया की सुनते हो, किसकी सुनते हो? अलाना, फलाना, ढिमका, किसका सुनते हो, लेकिन इसकी नहीं सुने तो गई भैंस पानी में। डायरेक्ट कहा है, परमेश्वर ने कहा है। ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है। और वहां पे व्यवस्था में क्या कहा? वो मेरा पवित्र पदार्थ है। ये यीशु ही तो है। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात में। व्यवस्था 19 अध्याय में क्या कहा? ये मेरा पवित्र पदार्थ है, तीसरे दिन तुम इसको ना खाओ, ये मेरा पवित्र है। अगर इसको जो अपवित्र, तो देह को खाने को कहा है, और जो देह का अपमान करता है वो अपवित्र ठहराता है, उसका देह का अपमान करता है। राइट? फेसबुक में जितने मुझे देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई और बहन और मेरे माता लोग जो आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? शेयर करना ना छोड़िएगा, करते रहिएगा। कैसा लग रहा है कमेंट में करते रहिए। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, किसी और की ना सुनो। आइए तीसरे दिन देखिए। अब एक घटना क्यों ले जाता हूँ, एक उदाहरण क्यों ले जाता हूँ। यूहन्ना 11:32-41 देख लीजिए। यहाँ मरियम मगदलिनी है, मरियम है, और उसका मार्था और मरियम, ठीक है। और उसका यीशु का एक खास दोस्त लाजर मर गया था। उससे पहले आप जाओगे तो 2 दिन से, यीशु को 2 दिन पहले ही खबर मिल चुका था कि लाजर मर चुका है। बोले कि लाजर तो मर चुका है। प्रभु बोलते कि रुको, अभी 2 दिन हुआ है, और 2 दिन रुकेंगे। चेले बोला, अरे बाप रे, ये 2 दिन कैसे? अरे प्रभु अभी आपको तो खबर मिला है और आप कह रहे 2 दिन और रुकेंगे। 4 दिन, चौथे दिन प्रभु वहां पहुंचता है, क्योंकि चौथा दिन
किसी हमारा जरूर हो सकता है, लेकिन तीसरा दिन प्रभु का होगा। इसीलिए चौथा दिन गया, क्योंकि चौथा दिन कि सबका है, लेकिन तीसरा दिन किसी को नहीं मिलेगा। अपनी महिमा में किसी और को नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा 2 दिन रुक, वहां पे सुनने 2 दिन हुआ था, खबर मिला, बल्कि और 2 दिन रुकते हैं। चेलों ने सोचा हो कि अरे भाई क्यों ऐसा, प्रभु तो प्रेम करता है। सुन के दुख हुआ, बोला मरा नहीं है, सोया है। आइए, तो उसको तीसरे दिन इसको जिलाया क्या? नहीं। लाजर को तीसरे दिन जिला सकता है? नहीं। तीसरा दिन सिर्फ और सिर्फ राजाओं के राजा यीशु राजा के लिए है। उसका रिजरेक्शन है, कोई वो महिमा नहीं चुरा सकता है, उसका रिजरेक्शन ही है। कई सबके लाश सड़ गए, हड्डी कंगाल रह गए, मलिनता से भरे हुए कब्र में, ठीक है, लेकिन यीशु का लाश सड़ा नहीं। हालेलुया, सड़ा नहीं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये भेद तो अद्भुत है। और आया मरियम बोले, हे प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रेम था, वो भी विश्वासी था लाजर, और लिखा है यीशु रोया, आके बोलते हे प्रभु यदि तू होता ना, तू इतने देर क्यों किया? यदि तू होता तो शायद मेरा भाई नहीं मरता। उसको मरियम को पता ही है, मरियम को बताना चाहता है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। अगर मैं तेरे साथ हूँ तो मैं तो जीऊंगा ही जीऊंगा, तू भी जी उठेगा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसीलिए तो हमारा विश्वास का जो बेस है वो पुनरुत्थान है। बेस जो है ना वो यही तो है कि हम मर के जी उठेंगे। क्या बात है। यूहन्ना 11 का 32 और 41 से पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। मैं वचन भी रखा हूँ, यदि तू ना होता तो प्रभु मेरा भाई, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। ये बात कही है। यीशु रोया, यीशु ने कहा रुक जाओ। चौथे दिन गया यीशु। अब यीशु पूछा, यीशु बोला कि कहाँ है लाजर? कब्र में है। तो देखिए क्या 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 इसका शब्द निकलता है उसका, माता मरियम का। यूहन्ना 11 का 39, यूहन्ना 11 का 39, ठीक है। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यहाँ देखो, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। तो मरियम क्या बोलती है, मार्था क्या बोलती है? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु तू क्या कह रहा है? अब तो दुर्गंध भी आएगा। देखिए दुर्गंध आएगा, लाश सड़ चुका होगा, क्योंकि तीसरे दिन से लाश सड़ना शुरू होता है। यीशु ने तीसरे दिन नहीं जाना, क्योंकि तीसरे दिन यीशु तीसरा दिन का जीवित होना, कोई भी तीसरे दिन नहीं जीवित था। तीसरा दिन सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए था। मैंने आपको पिछले बार का एक मैसेज बताया था, महायाजक और राजा और महायाजक दोनों पद सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो वो राजा भी है और वो महायाजक भी है। तो वैसे ही तीसरा दिन भी किसी और का नहीं है, यीशु का है। इसलिए चौथा दिन में लाजर को जिलाया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। आइए, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। लो, क्योंकि लाश सड़ना शुरू हो जाता है। तीसरे दिन का रहस्य बता रहा हूँ, तीसरे दिन से लाश सड़ जाता है। हे प्रभु उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे हुए कितना दिन? 4 दिन हो गए। 3 दिन क्यों नहीं हुए? क्यों प्रभु 4 दिन ही गया, है ना? क्योंकि प्रभु अपनी महिमा बताना चाहते हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव है, लेकिन तीसरा दिन मैं किसी को नहीं दूंगा। पिता परमेश्वर का यह इजाजत है कि तीसरा दिन में किसी को नहीं दूंगा, अपनी महिमा में किसी को नहीं दूंगा, किसी दूसरे को नहीं दूंगा। कैसा लग रहा है? आइए आगे बढ़ते। कैसा लग रहा है? अद्भुत है ना? नया प्रकाशन है। आइए, क्योंकि प्रभु ने लाजर को चौथे दिन जिलाया, तीसरा दिन क्यों नहीं जिलाया? और क्या कहा कि ये दुर्गंध तुम्हारे लिए, मेरे लिए संभव है। मैं सबको जोड़ सकता हूँ, एक एक अंग को जोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसी लिए तो हमारा सृजनहार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु ने लाजर को चौथे दिन जिलाया और तीसरा दिन क्यों नहीं? आइए देखते हैं क्यों नहीं। मरियम से और यूहन्ना 11 का 39, हे प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती है, क्योंकि उस मरे हुए 4 दिन हो चुका है। 4 दिन हो चुका है। तो आइए मैं इसका कनेक्शन देने जा रहा हूँ। ताली बजा दीजिए। तीसरा दिन रिजरेक्शन सिर्फ और सिर्फ यीशु का। लाजर भी जिया, उसका वो जिया, लाजर जिया, लेकिन वो फिर मरा। वो एक सार्वजनिक तौर पे प्रभु ने जिला दिया, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो शरीर में है, लेकिन हमेशा के लिए जी उठा तो राजा ही जी उठा। हालेलुया। वो टेम्परेरी जिलाया गया उसको, वो पुनरुत्थान उसका अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसको जिलाया गया। लाजर को चौथे दिन में जिलाया गया, क्योंकि उसको समय दिया गया। लेकिन एक दिन बूढ़ा होके तो मरा ना, फिर तो कब्र में गया ना, फिर तो उसके लाश सड़ी ना, वापस सड़ा होगा ना।
अभी तो कंकाल पड़े होंगे, अभी तक पड़े होंगे कंकाल, लेकिन इस राजा का ना लाश सड़ा और ना कंकाल है। हालेलुया। आइए देखते हैं, क्योंकि तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन है, इसीलिए आइए वचन रखता हूं मैं, इसीलिए आइए, क्योंकि तीसरे दिन से लाश सड़ना शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, तीसरे दिन से लाश सड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, परंतु तीसरे दिन यहोवा का पवित्र पदार्थ को सड़ने नहीं दिया जाएगा। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। क्या लिखा? पवित्र पदार्थ है। तीसरे दिन का मांस तुमको सड़ने नहीं देना, वो आग में होम बलि करके चढ़ा देना है दो मेमना को। तो परमेश्वर के और जिस आग में हवन किया गया है वो हेडिस में 2 दिन जाते हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि तीसरे दिन लाश सड़ना शुरू हो जाता है। आइए हम दिखाते हैं, क्योंकि लाश कैसे होगा? परंतु तीसरे दिन यहोवा का पवित्र पदार्थ है, वो उसको सड़ने नहीं दिया जाएगा। तो ब्रदर कैसे? आइए भजन संहिता का वचन में चलते हैं। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। इस वचन को मैं फिर से रख दे रहा हूँ, 19:7 दिन में कनेक्शन वापस पीछे लेके जा रहा हूँ, कह रहा हूँ यदि उसमें से कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो घृणित ठहरेगा। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए ठहरेगा, और ग्रहण ना किया जाएगा। तुम्हारा ये भेंट नहीं स्वीकार होगा अगर तीसरे दिन अगर तुम करोगे तो। 2 दिन सिर्फ तुम्हारा है, तीसरा दिन मेरा है। और उसका खोजने वाला, उसको सॉरी खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ, मैंने कहा ना पवित्र पदार्थ, वो यीशु है, वो पवित्र है, इसलिए वहां वर्ड आया है पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराएगा। कौन? इस्राएली। अगर तीसरे दिन तुम खाओगे तो, आज्ञा नहीं मानोगे तो। इसलिए आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा पालन करना ही परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जीवित और भावता हुआ बलिदान करो। तुम पहले मरे हुए थे, अब तुम जीवित हो। हालांकि हम शारीरिक तौर पे फिर मरेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम सोएंगे और उसके राज्य के लिए जाग उठेंगे। आमीन, हालेलुया। जाग उठेंगे, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना होगा। जो यीशु को अपवित्र ठहराता है, जो यीशु के आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसके वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाता है, वो अपवित्र ठहरा दिया उसके बलिदान को, और अपने लोगों में से वो नष्ट किया जाएगा। प्रभु एक दिन न्याय करेगा। देख लीजिए, यीशु, ताली बजा सकते इस बात के लिए। अब मैं आया हूँ मेन करेक्शन में। यीशु मरा, उसके कब्र में डाल दिया गया। कब मरा? शुक्रवार को शाम को। याद रखिए, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, बाइबल का जो दिन काउंटिंग होता है वो शाम से सवेरे काउंट होता है, लेकिन पूरी दुनिया जो काउंट करते हैं वो भोर से शाम तक काउंट करते हैं। लेकिन बाइबल का काउंटिंग ऐसा नहीं है। जब आप उत्पत्ति 1, 2, 3 पढ़े, उत्पत्ति का 1 पढ़ेंगे तो पहला दिन कहाँ से स्टार्ट होता है? सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ हुई फिर भोर हुआ। ये शुक्रवार का ये बीवार का शाम का है, बीवार का शाम शुक्रवार। तो ये बलिदान शाम के टाइम पे जो हुआ, क्योंकि सबत का दिन, तीसरा दिन कौन सा है? सबत का दिन, हाँ नहीं सॉरी फ्राइडे को, हाँ जो सबत का दिन है वो है क्या बोलते, 6वां दिन जी। तो उसी को याद रखिएगा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये शाम को बलिदान होते हैं, ठीक। उसके बाद रख दिया गया पहला दिन, दूसरा दिन, संडे का सुबह सांझ हुआ फिर भोर हुआ। संडे का सुबह रिजरेक्शन होता है, ठीक है। बीवार का शाम, फ्राइडे का सुबह पहला दिन, और संध्या को ये बलिदान होते हैं ना, फ्राइडे को, संध्या को। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, शनिवार का संध्या, और क्या बोलते हैं उसका, ये तीसरा दिन होगा। शनिवार का संध्या और मॉर्निंग, अतवार का, संडे का सुबह, ये तीसरा दिन है जो रिजरेक्शन का दिन है, ठीक है। तो ऐसे काउंटिंग करेंगे, काउंट करके देख लीजिएगा। तो आइए, यहाँ लाश रख दिया गया। दूसरा जगह पे देखिए लाश गायब हो गया, सड़ने नहीं पाया। कैसा लग रहा है? यहाँ रख दिया गया, ठीक। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन, 2 दिन यहाँ रखते ही प्रभु हेडिस में, कहाँ पे? हेडिस में, हेडिस में यानी कि अधोलोक में उनके भी आत्माओं को गोस्पल देना था, इसीलिए होम बलि करके चढ़ाया गया 2 दिन जी। पानी पी लीजिए आप। उसके बाद देख लीजिए, वहां पे जैसे ही तीसरा दिन होता है, जैसे ही मॉर्निंग होता है, भोर होते ही, यहाँ पे वचन रखा है, वहां पे आप यीशु नहीं मिलता है, वो गेट खुला हुआ मिलता है। और यहाँ देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, मरियम और उसके सारे जो दोस्त जाते हैं, वहां पे यीशु नहीं मिलता है। हालेलुया। ये तीसरा दिन का कनेक्शन है। आइए देखते हैं
तब जाकर राजा दाऊद लिखता है, क्या लिखता है दाऊद? मैंने बोला ना तीसरे दिन लाश सड़ता है। आइए, तब जाकर राजा दाऊद लिखता है। देखिए भजन संहिता 16 का 9 पढ़ लीजिए, विवेक एकदम क्लियर पढ़िएगा। भजन संहिता 16 का 9 पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। हाँ, फिर मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कौन कहता है? दाऊद। ये भविष्यवाणी है। राजा दाऊद कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा चैन से। क्यों चैन से रहेगा? क्यों चैन से रहेगा? आइए देखते हैं क्यों चैन से रहेगा। ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। क्यों चैन से रहेगा? यहाँ पे कितना क्रिस्टल भविष्यवाणी किया गया है। भजन संहिता 16 का 10 पढ़ दीजिए। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक, रुकिएगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। नरक में, मतलब अधोलोक, हेडिस में हमेशा के लिए नहीं छोड़ेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि सब कहते हैं हेडिस, पैराडाइस भी है वहाँ पे, टाटर्स भी है, ठीक है। हाँ, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कैदी आत्मा को बताने के लिए गए थे सुसमाचार। तो तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। प्रभु 2 दिन कहाँ थे? नरक में थे, हेडिस में थे। वो नरक नहीं, वो भी खाली है, हेडिस में थे। ना छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने जोर देगा। से ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और ना अपने, वर्ड क्या है? पवित्र भक्त को ना सड़ने देगा। वाह! मैंने क्या कहा? लाजर का लाश सड़ गया, कई लोग मरे, सबका लाश सड़ा हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा? तीसरा दिन इसका लाश, हमारा प्रभु यीशु मसीह का लाश नहीं सड़ेगा, सड़ने नहीं पाएगा। इसीलिए वो 2 दिन थे, क्योंकि तीसरा दिन तो लाश सड़ना शुरू होता है। इसीलिए संडे को, मॉर्निंग को रिजरेक्शन हो गया। हालेलुया। तो 2 दिन कहाँ थे? हेडिस में जी। 3 दिन नहीं थे, 2 दिन थे। क्योंकि तीसरे दिन से लाश सड़ने, क्योंकि भविष्यवाणी है कि उसके लाश को इतना भी सड़ने नहीं मिलेगा। और ये इतिहास गवाह है, प्रभु साक्षी है कि उसका पवित्र पदार्थ, देखिए वह वर्ड आया, मैं क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं छोड़ेगा अधोलोक में, और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्या बात है! फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, ताली बजा सकते हैं, आप महिमा दे सकते हैं। ये अद्भुत शिक्षा, अपने पवित्र जन को नहीं सड़ने देगा। तीसरे दिन का भेद यही तो है कि तीसरे दिन जो खाएगा उसको अपवित्र ठहराएगा। यहाँ देखिए, पवित्र भक्त को सड़ने ना देगा। क्या बात है! आइए कुछ उदाहरण रखते हैं। आइए देखिए, यहाँ फोटो देख लीजिए। 2 दिन हेडिस में कैदी आत्माओं को छुटकारा, सुसमाचार दिया गया, कैदी आत्माओं को छुटकारा दिया। और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन रिजरेक्शन। वाह, क्या बात है! पहला दिन ही जिससे ही लाश को रखा गया, वहाँ पे उनकी आत्मा सीधा हेडिस में आया, उनके लिए आत्मा को सुसमाचार दिया गया। पहला दिन दिया गया और तीसरा दिन सड़ने ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप देखिए, यहाँ इस फोटो को देखिए, आपको यहाँ ये वाला फोटो को देखिए, क्या आपको यहाँ पे कपड़ा के अलावा कुछ मिला? क्या? लाश ही नहीं मिला। अद्भुत! हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वाह, हालेलुया! आप घमंड कीजिए कि ऐसे परमेश्वर आपको भी, हमारा जरूर सड़ेगा, लेकिन हमको वो शरीर पुनरुत्थान के साथ मिलेगा। यही तो हमारा विश्वास है, सड़ने ना देगा। यहाँ यीशु का देख लीजिए, यीशु को कपड़े के अलावा कुछ नहीं पाया गया, क्योंकि तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। आज कई लोग मुर्दों में खोजते हैं यीशु को, तो मनाते हैं मनाते हैं ये अपना कहते गुड फ्राइडे, जाते हैं कब्रों में। मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपको पता है, ऐसे बहुत से CR जैसे है, जितने भी GL वाले जाते हैं, 40 दिन फास्टिंग रखते हैं। अरे भैया, फास्टिंग रखने का क्या जरूरत है? प्रभु ने क्या कहा था कि जब दूल्हा उनके साथ है, तो क्या वो उपास रखेंगे, दुख उठाएंगे? नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा, क्रूस पे बलिदान होगा, उस दिन उसके जो बाराती है वो उपास करेंगे। उपास मतलब दुखी होंगे। लेकिन अब तो दूल्हा तो जी उठा है, अब क्यों रो रहे हो भैया? 40 दिन का उपास क्यों चाहिए? राजा तो जी उठा है। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कि हमारा राजा जी उठा है। ये तो जी उठा है। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। आइए यहाँ देख लीजिए, क्योंकि वो तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ये भविष्यवाणी था, दाऊद ने किया था। यीशु का प्राण अधोलोक में नहीं रहेगा। आपका, हमारा जरूर रहेगा, लेकिन उसका नहीं रहेगा। हम पैराडाइस में जरूर रहेंगे, लेकिन उसका नहीं रहेगा।
क्योंकि वो यहोवा का पवित्र पदार्थ है जी, और पवित्र भक्त को सड़ने ना देगा। कैसा लग रहा है? अद्भुत है ना। तो पहला दिन, उसी दिन जैसे लाश रखा गया, हेडिस में आए, दूसरा दिन सुसमाचार सुनाया, और तीसरा दिन जी उठा। लाश भी नहीं सड़ने पाया, और यहाँ तब जाके यहाँ लिखा है इफिसियों 4:8 और 9 में, इसलिए वो कहता है, पौलुस ने लिखा है, इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को, बंदियों को बांध ले गया। हमको नहीं, वो कैदियों का बात हो रहा है। बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दे गया। उन मनुष्य को दान दिया, एक गिफ्ट दिया। 2 दिन हेडिस में दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया गया? क्या पाया जाता है उसके चढ़ने से? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में, मैंने कहा ना, पृथ्वी की निचली जगहों पे, नीचे, पहले वो नीचे था, हेडिस नीचे था, लेकिन अब पैराडाइज, जैसे यीशु ने सबको, चलो मैंने मौत पे फतह पा लिया है, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में, चलो मेरे साथ, अब वो ऊपर हो गया। पैराडाइज अब ऊपर है। हालेलुया। कैसा खुश, आपको कैसा लग रहा है ये बात सुन के? यहाँ कुछ हो रहा है जी। तो वो कैदियों को, बंधुओं को, कैदियों को जो बंधन में थे वो छुड़ा लिया प्रभु ने। हेडिस में जाके उनको सुसमाचार दिया गया और उनको बोला कि चलो, मैं मर गया था, अब जीवित हूँ, और अधोलोक की और स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, मेरे पास है। हम ऐसे, मेरे पास है, चलो। ये पहला, दूसरा, तीसरा दिन तो जी उठा। वाह, अद्भुत। तीसरा दिन जी उठा। लिखा है कि वो कहता है, इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा, इफिसियों 4:8 और 9, वो ऊंचे पर चढ़ा और वो बंदियों को बांधने गया, मनुष्य को दान दिया, उन मनुष्य को, कैदी मनुष्य को दान दिया, एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया। अरे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको इतना अद्भुत तोहफा मिला है, क्यों उसके लहू को, क्यों उसके बलिदान को आप अपवित्र ठहरा रहे हैं? क्यों गलत शिक्षा में फंस कर, क्यों पाप कर कर, क्यों आप बेविचार करके अपने जीवन को, उसके बलिदान को अपवित्र ठहरा रहे हो? लिखा है, एक बार आपने उसका स्वाद चख लिया और अगर जानबूझ के भटक गए तो आना अनहोना है, फिर मौका नहीं मिलेगा, रोगे जिस दिन आपका रैप्चर में छूट जाओगे। इसीलिए तैयार रहो, इसीलिए उसके पवित्र पदार्थ को पवित्र जानो। आमीन, जी। रोगे उस दिन कहेंगे कि हमारी बात आज कड़वा जरूर लग रहा है, लेकिन वो आपके आत्मा के लिए अच्छा है, आत्मा के लिए अच्छा है। बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुन तो लीजिए, एक बार देख तो लीजिए कि क्या कह रहा है बाइबल। आप अन्य जाति में से, अविश्वासी में से प्रभु में आए, इसलिए, और जब प्रभु में आए तो सब कुछ निकाल दिया गया, आपको घर से निकाला गया, तिरस्कार किया गया, उसके बावजूद भी गलत कलीसिया में रहकर गलत शिक्षा और व्यभिचार और नशा करके और तमाम बुराइयां करके आप संसारिक होकर नरक चले जाओगे तो क्या फायदा? क्या फायदा? बचाओ अपने आप को। तो वो चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया, मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी के निचली जगहों पे उतरा भी था। वाओ, उतरा था। पहला दिन निचली जगह पे उतरा, पहला दिन, दूसरा दिन, लेकिन तीसरा दिन वो अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। ताली बजा दीजिए। तीसरा दिन वो पवित्र जन को सड़ने ना देगा, या सड़ने को मिला ही नहीं। लाजर की लाश चौथे दिन में सड़ा, तीसरे दिन से ही सड़ चुका था, इसलिए प्रभु उसको पहले नहीं बचाया। बोला रुको रुको, मैं 2 दिन और रुकूंगा। 2 दिन रुकने के बाद में जब सुना कि वो बीमार है, ये मर गया, 2 दिन तो हो ही चुका था मरा हुआ, तीसरा दिन तो सड़ना शुरू हो चुका था, चौथा दिन दुर्गंध आना चाह रहा है। और खुद मार्था कहती कि प्रभु अब तो दुर्गंध आ रहा है, अब तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे लिए फायदा नहीं है बेटी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। तुम्हारे लिए असंभव है, मेरे लिए नहीं। हमें ऐसे परमेश्वर की आराधना, क्योंकि तीसरे दिन उसका लाश नहीं पाया गया। कब्र में देखने गई तो थी, तीनों लेप लेकर लगाएंगे ठीक से, बढ़िया से। क्यों लगाएंगे लेप? क्योंकि सड़ने नहीं, बदबू नहीं आना चाहिए, इसलिए वो सुगंधित द्रव लेप कीमती बनाया उन्होंने। ऐसा कुछ बनाया ताकि लाश ना सड़े। अरे भाई, परमेश्वर ही नहीं चाहता है सड़े, तुम क्या करोगे? तुम्हारा लेप ही काम नहीं है। लेप तो लेके गए तो थे, लेकिन लेप तो मिला ही नहीं। भाई यीशु कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? देखने ही नहीं मिला उनको। मतलब ये लेप का क्या करे? अरे रख दो वापस, वो तो जी उठा है। हालेलुया, जी उठा। क्षमा चाहता हूँ, गला थोड़ा बैठ गया है, मेरा आवाज को बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा गला बैठ चुका है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझा पा रहा हूँ। आप मैसेज में करते रहिएगा, कमेंट में करते। तीसरे दिन गए तो थे ये लेप लेकर
लगाने के लिए ताकि लाश ना सड़े। अरे प्रभु ही नहीं चाहता कि मेरा पवित्र जन सड़े, तो तुम कौन होते उसको रोकने वाले? लेके गए थे लेकिन तुम्हारा जो द्रव वहीं रह गया। यीशु का जिस कपड़े को तुमने लटकाया था वो तो रह गया, लेकिन प्रभु पाया नहीं गया। वाह, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। तीसरा दिन बंधुआई को बांधा, लेके चला गया। अब पैराडाइस नीचे नहीं है, अब पैराडाइस ऊपर है। आमीन। आइए देखते हैं वचन, भजन संगीता फिर से 16 का 10 में। क्यों? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। कैसा लग रहा है ब्रदर एंड सिस्टर? कैसा लग रहा है मेरे फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं? कैसा लग रहा है भाभी? यस बड़े पापा जी, और आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करते रहिए, खूब कमेंट करते रहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, पवित्र जन को सड़ने ना देगा। इसलिए लेप लगाने गए थे, नहीं पाया। आइए देख लेते हैं, फटाफट चलेंगे। कुछ उदाहरण तीसरे दिन का नए नियम में मैं दूंगा। और यीशु ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को। वो मंदिर नहीं कहा था, परमेश्वर को मंदिर, हाथ के बनाया हुआ मंदिर नहीं चाहिए। शास्त्रीय फरीसियों को कह दिया तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं कितने दिन जिला उठूंगा, तीसरे दिन बना दूंगा, खड़ा कर दूंगा। अरे बाप रे, उन्होंने संसारिक तौर पे सोचा, बोला कि ये कैसे हो सकता है, इसको बनाने में कई साल लग गए और तू तीसरे दिन कहता है। तो ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक तौर पे सोच रहे हैं, उसको पता नहीं है कि उस मंदिर का बनाने वाला, आदेश देने वाला ये खुद इधर आया है। और अब ये खुद मिलाप वाला टेबरनेकल खुद पृथ्वी पे आ चुका है। अब मिलाप वाला तंबू खुद यीशु आया जिसने आज्ञा दिया था, अब ये तुम्हारा मंदिर नहीं चाहिए, ये ईंट और पत्थर सब गिरेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं गिरूंगा। हालेलुया। कुछ उदाहरण तीसरे दिन के नए नियम से, जब यीशु को लाश रख दिया गया था। आइए देखते हैं। जब देखिए ये गए थे तीसरे दिन में, वो ना लेप लेके गए थे, तीसरे दिन पाया ही नहीं गया। तीसरा दिन था पुनरुत्थान का दिन। यस। आइए देखते हैं सब्बत का दिन। अब देखिए सब्बत का दिन क्या है? शनिवार। कहाँ से शुरू होता है? शाम से भोर शुरू होता है। ठीक है, ये गई है लेप लगाने के लिए। कब? देख लीजिए, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन भोर, यानी कि शनिवार का शाम और भोर, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, ये संडे का दिन। ठीक है, साँझ हुई भोर हुआ। मैं काउंटिंग बाइबल क्लास में बता चुका हूँ, काउंटिंग कैसे किया जाता है। जब सब्बत का दिन यानी कि शनिवार बीत गया, लिखा है क्या है? सब्बत का दिन बीत गया। अब बीतेगा कब? जब ये क्या बीतेगा कब? जब भोर होगा, यानी कि शुक्रवार का शाम और शनिवार का सुबह, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, सब्बत का दिन। लेकिन 2 बजे के बाद में शाम को ये सब्बत का दिन नहीं रहेगा। शाम का पहला दिन शुरू स्टार्ट हो जाएगा 3-4 बजे के बाद में, और फिर भोर को संडे का भोर, ये हो जाएगा पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन। आइए, इसको 8वां दिन भी कहते हैं। जब सब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर उससे मोल ली कि आकर उसे मले। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तीसरे दिन लाश सड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा, पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है मूसा को कि मेरा पवित्र पदार्थ तीसरे दिन तुमको खाना ही नहीं है, वो मेरा है, मैंने किसी के लिए प्लान किया है, वो मैंने प्रभु ने प्लान किया कि तीसरा दिन मेरा पवित्र दिन सड़ने नहीं पाएगा। वाह, अद्भुत है। कैसा लग रहा है ये अद्भुत प्रकाशन? ऐसा प्रकाशन प्रभु देता है। आइए, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु ली और उसको लेप लगाए करके। लेकिन सप्ताह का पहला दिन, संडे, रिजरेक्शन, सप्ताह का पहला दिन बड़े भोर को, मैंने कहा ना भोर को, ये हो जाएगा आपका 8वां दिन हो जाएगा, जो कि 8वें दिन रिजरेक्शन हुआ है। जो 3 दिन बोल सकते हैं हम, तीसरा दिन ही बोल सकते हैं, क्योंकि 3 दिन में के बाद संडे तो आया ना जी। हफ्ता का पहला दिन यानी कि संडे, हफ्ता का पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला। देखिए, जब सूरज निकला बड़े भोर को, मैंने बोला ना शाम से सुबह ये होता है काउंटिंग दिन। बड़े भोर को यीशु जी कब उठा? भोर को। मरा कब? संध्या को जी। ठीक है, भोर को जब भोर सूरज निकला तो वो गई तो थी लेप लगाने, लेकिन कब्र पे नहीं मिला यीशु। क्यों? क्योंकि वो अपने पवित्र जन को तीसरे दिन सड़ने ना देगा। क्या बात है। आइए देखते हैं, आगे मैं पढ़ता हूँ। देखिए, उसके बाद में हम वे कब्र पर आई, 5 पद। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र, यहाँ वर्ड आया वस्त्र, काला नहीं, हाँ, श्वेत वस्त्र को पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हो गए। अरे क्या हो गया, ये लोग कौन है?
उसने उनसे कहा चकित मत हो। मैं आप सब से जो जीएल लुथरेन और जो कहते CRCNI है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आप मुर्दों में प्रभु को खोज रहे हो, जबकि ये वचन कहता है, उसने उनसे कहा चकित मत हो। तब यीशु नासरी को, तुम जो यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। अभी भी लोग यीशु को मरे हुए में खोज रहे हैं। कहाँ है यीशु? मर गया, खोज रहे हैं अभी भी। लेकिन देखो वह जी उठा, हालेलुया। वो नहीं है भैया, वो क्रूस में नहीं है, लेकिन आज भी वो हर गुड फ्राइडे के दिन में मृत्यु में खोजते हैं, जाते हैं कब्रों में। चलो कटारी ले लो, सफाई करो, पोता पोती करो, चूना लगाओ कब्रों में, और अपने लोगों के लिए कैंडल जला के प्रार्थना करो, मरे हुए लोगों के लिए। बताइए, वो क्रूस पे बलिदान हुआ था क्या? इसको बोलते हैं कल्ट शिक्षा। ये आज भी ऐसे ग्रुप जो है ये मृत यीशु को मुर्दों में खोज रहे हैं, जबकि लिखा है यहाँ पे साफ साफ वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। आप कब्र में कहाँ खोज रहे हो? सबके कब्रों पे पत्थर है, लेकिन यीशु के कब्र पे पत्थर नहीं है। यहाँ देख लीजिए, ताली बजा सकते हैं, नहीं है, आज भी खुला है, जाइए जाके देखिए, आज भी खुला है। कैसा लग रहा है? वो नहीं है, वो जी उठा है। देखो, यह वह स्थान जहाँ उन्हें रखा गया था, जहाँ उन्होंने उसे रखा था, जहाँ तुमने उन्हें रखा था, ये स्थान देख तो लो। नहीं है सिर्फ कपड़े का और कुछ, वो भी फोल्ड किया हुआ, इसका भी भेद है, फोल्ड किया हुआ। कंप्लीट हो गया खाना। ये आइए आगे देखते हैं। अब तब तो पर भी शास्त्री फरीसियों को तसल्ली नहीं हुआ। अब क्या कहते? हेरोदेस के राजा के पास जाते, पिलातुस के पास में, देख लीजिए, जाते। हमको याद है राजा उसने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन जुड़ा, कहीं इसका चेला चुरा तो नहीं लेंगे। इनको भी पता है कि तीसरे दिन पुनरुत्थान का दिन है, और डर के मारे इन्होंने लगा दिया सेना लगा दिया। यहाँ पे उस पत्थर के, यहाँ पे पत्थर पे लगा, ये देख लीजिए, खड़ा कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते वो उसने जो कहा था वो उसका चेले चुरा लेंगे। अरे भाई, तुम्हारा सिक्योरिटी इतना टाइट है, चेलों की हिम्मत चुरा ले, और इतना बड़ा पत्थर एक आदमी हिला नहीं सकता। फिर भी कह दिया कि चेलों ने चुरा लिया। अरे भाई, तुम जितना भी झूठ बोल लो, आज हम पे वही तो आरोप लगाया जाता है, ये धर्म परिवर्तन वाले। यहाँ पे शास्त्री फरीसी ने वही लगाया, चेलों ने चुरा लिया। तो फिर सेना क्या कर रही थी? इतने ज्यादा सेना थे, तुमने खुद लगाया है। तो ये अपने बातों से ही झूठ शास्त्री फरीसियों का पकड़ा जाता है। इजराइल में फेमस है कि चेलों ने चुरा लिया, लेकिन यहाँ तो वचन में साफ लिखा हुआ है। देखो मत्ती 27:63 में, हे महाराज, मत्ती 27:63 में, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाला, यीशु को कहा है इन्होंने, भरमाने वाला कौन है? वो तो शास्त्री फरीसी तुम ही जानते हो। उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। इसलिए क्या करना है? वहां पे लगा दो क्या, मत्ती 27:64, देखिए क्या लिखा है। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन, यहाँ पे भी तीसरा दिन आ गया, अद्भुत है तीसरा दिन। उनको पता है, आज्ञा दे कि तीसरे दिन कब्र की रखवाली की जाए। इतना सेना लाके रख दिया, तो भी तुम्हारा सेना कहाँ चले गए थे? इतने सेने में क्या चले जाएंगे तुमको लाश चुराने के लिए? मतलब चेले इतने ताकतवर थे कि सेना से लड़के लेके गए, और इतना भारी भरकम पत्थर एक व्यक्ति कभी नहीं खींच सकता है। हकीकत यही है, यहाँ झूठ रहे, शास्त्री फरीसियों ने ये झूठ फैलाया है। तो यहाँ तो साफ दिखता है कि तुमने खुद पिलातुस से कहा कि हमको रखवाली के लिए, मतलब सिक्योरिटी चाहिए। तब फिर तुमने कैसे उसी के नीचे लिखा है चुरा लिए। आइए अब देखते तीसरा दिन। अब आपको कहते इमाउस के रास्ते में, जब यीशु जी उठा, इमाउस के रास्ते में कैसा लग रहा है मेरे फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं? इमाउस के रास्ते में 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, और यहाँ तीसरा भी आ गया। ताली बता सकते हैं? 2 व्यक्ति के बीच में 3 का बहुत कनेक्शन है भैया जी। तो यहाँ 3 हो गए इमाउस के रास्ते में, कि बड़े आपस में बात कर रहे थे। यीशु इनके साथ हो लिया, और पहचान नहीं पाए, क्योंकि पुनरुत्थान के शरीर में है। आमीन। महिमा का ये शरीर आपको मिलेगा, महिमा का शरीर आपको मिलेगा, प्रभु ने वादा किया है। आइए इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ कहिए, लूका 24:21 पद, लूका 24:21 पद। परंतु लूका 24:21 पद कैसा लग रहा है? शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। थोड़ा सा 2 मिनट कितना दिन हो गया? आप देखिए यहाँ पे, परंतु हमें आशा थी इनको कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। अब इन्होंने कौन सा तौर पे सोचा कि गुलाम किसके थे? रोमी साम्राज्य के, और इनसे छुटकारा ये राजा देगा। लेकिन प्रभु तो किसी और छुटकारे के लिए आया है। वो तो तुम्हारा, लेकिन मेन जो छुटकारा है वो तो तुम्हारा पाप का है ना।
तो ये कहते हैं कि आशा था, हमको लगा था कि वो छुटकारा हमको इजराइल के मतलब गुलामी से ये इजराइल को छुटकारा देगा, उसको गुलामी से आजाद करेगा। और ये जो घटना बहुत बताया कि ऐसा यीशु को बताया, यीशु को पहचानने को बताया कि बहुत ही अच्छा पवित्र व्यक्ति को इन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया। और अभी तुमको नहीं पता कि चलते अब तक कितना दिन हो गया, तो ये कौन सा दिन है? इन सब बातों के देखिए यहाँ पे कल, इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए कितना दिन हो गया? तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन यीशु इनसे कई लोगों को दिखाई दिए, 40 दिन तक वो रहा। देखिए क्या बात है। तो तीसरा दिन हो गया, इसीलिए अब देखिए, अब आगे देखते हैं। प्रचार करते वक्त में क्या कहा पतरस ने इजरायलियों को याद दिलाया और भजन संहिता का दाऊद का भी वचन याद दिलाया। देखिए मैं बहुत गहरा कनेक्शन लेके आया हूँ, ऐसे कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। और देखिए पतरस ये लोग 120 चेले क्या करते हैं, प्रेरितों 13 का 34, 36 और 37 ये 3 वचन उठाया मैंने। और उसके इस रीति से मरे हुए में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी ना सड़े। वाह, पौलुस कह रहा है, पतरस कह रहा है, क्योंकि वो कभी ना सड़े इसकी भविष्यवाणी कही गई थी। वो जानता था कि 2 दिन हेडिस में रहा, लेकिन तीसरा दिन सड़ने नहीं पाएगा लाश जी, ना सड़े। उसने यूं कहा, मैं दाऊद पर उसकी पवित्र वाग है, पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। दाऊद को कहा था, और दाऊद ने कहा कि मेरे प्राण को तू अधोलोक में ना छोड़ेगा, और तू अधोलोक में ना छोड़ेगा, और तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। ये तो यीशु के बारे में हो रहा था मेरे प्रिय और भाइयों। आइए, लिखा है अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा, भजन संगीता जो मैंने वचन रखा था, कहा कि तू अपने पवित्र जन को याद दिलाता है, वो इजरायलियों को याद दिलाता है। क्या बात है। इस तरह से वचन में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गहराई से समझा पाऊं। कैसा लग रहा है कमेंट करते रहिएगा। पवित्र जन को सड़ने ना देगा, याद दिला रहा है कि भजन के दाऊद में तुम्हारा जो व्यवस्था की जो किताबें हैं, जो तुम्हारे पास तोरा है, उसमें भजन में देखो ये बातें लिखा है और ये पूरी हो चुकी है। 36 पद, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। वो अभी तक सोया, उसका लाश सड़ा है, दाऊद का लाश सड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। वाह, हालेलुया। सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। देखिए लिखा भी है, और सड़ भी गया। क्या बात है, ऐसा कनेक्शन कभी नहीं मिलेगा। और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने दिलाया वो सड़ने नहीं पाया। क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा 2 दिन हेडिस में थे, तीसरा दिन लाश सड़ना शुरू हो जाता है। तीसरा दिन अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं पाया। ये बात पतरस कहता है कि जिसको परमेश्वर ने दिलाया वो सड़ने नहीं पाया। दाऊद तो सड़ चुका है तुम्हारा बाप दादाओं का, लेकिन उसी में से प्रभु ने कहा कि एक वंश आएगा जिसका नाम इमानुएल होगा। वो परमेश्वर का तुम क्रूस पे चढ़ाओगे, मार दोगे, तीसरे दिन वो जी उठेगा, उसका लाश सड़ने नहीं पाएगा। आप आइए अब अंत में चलते हैं। देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। ना तो वो कब्र में है और आप कब्रों में खोजिए मत, क्योंकि वो है नहीं। वो जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हो चुका है और उसके साथ आपका और हमारा भी पुनरुत्थान हो चुका है। हालेलुया। अंत में भजन संहिता, फिर से भजन संहिता 16 का 10 पद, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। इसी के साथ में खत्म करता हूँ, लास्ट में आमीन। कैसा लगा मेरे भाई और बहन? क्या अद्भुत प्रकाशन था? अगर था तो आप कमेंट करते रहिए, खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद करता हूँ यीशु का जो ऐसी प्रकाशन दिया जो मैं आप तक ला पाया, और ये फ्री में है, ये सेंटमेंट है, क्योंकि प्रभु देता है। ये मैं कौन होता हूँ जी। और आप सीखिए और शेयर कीजिए, ताकि और जब इस वचन को सुने तो उनका यहाँ लगे कि हम उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जिसको तीसरे दिन सड़ने नहीं दिया गया। सबके लाशें सड़ी है, लेकिन ये इकलौता जो सौ था जिसको कब्र में गए तो जरूर, लेकिन मौत को चीड़ को फाड़ कर वो स्वर्ग चले गए। वाह। अब मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। आमीन। इसी के साथ आप सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।